हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला 18 और 21 को, तो डे 4 में आपके साथ है। तो चलिए आज देखेंगे 1 से 100 तक क्वेश्चन पॉलिटी से जो आपके एग्जाम में। इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे: प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और न्यायपालिका। इससे आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे बिहार दरोगा के लिए। तो चैनल पर बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपका क्वेश्चन कोई भी छूटे नहीं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आइए देखते हैं प्रस्तावना से। 1 से 10 तक क्वेश्चन है प्रस्तावना के, तो उसको देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? संप्रभु, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। आपको हम क्वेश्चन और सीधा डायरेक्ट आंसर कराएंगे क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा हम खींचेंगे नहीं। उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर कराऊंगा, ठीक है। दूसरा देखिए, प्रस्तावना के न्याय में कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 3 प्रकार बताए गए। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। परीक्षा में पूछा जाएगा कौन कौन से, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला देखेंगे, प्रस्तावना में बंधुता का संबंध किससे है? तो अखंडता से है, ऑप्शन नंबर सी। संविधान की प्रस्तावना किससे ली गई है? तो फ्रांस से ली गई है। अगला देखेंगे, हम भारत के लोग शब्द में किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो लोकप्रिय संप्रभुता। अगला, प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1976 को। अगला, प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है? तो संवैधानिक दर्शन। अगला देखेंगे, समाजवादी शब्द का तात्पर्य है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है? जनता द्वारा शासन। अगला देखेंगे, प्रस्तावना में समानता किसकी है? तो अवसर और प्रतिष्ठा की। अगला देखेंगे, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन, ठीक है। 11 से 35 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन, कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है? तो 14 अनुच्छेद से। अगला देखेंगे, अपशिष्टता का उन्मूलन क्या किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। अगला, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18। अगला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो वो भी अनुच्छेद 19 में है। अगला देखेंगे, जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। अगला, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 ए में है। अगला देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा शामिल नहीं है? तो समान वेतन नहीं है। अगला देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? 25 से 28। अगला देखेंगे, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 और 30 अनुच्छेद में है। अगला देखें, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। अगला देखें, अनुच्छेद 32 किस संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अम्बेडकर को। अगला देखेंगे, कौन सा अधिकार केवल नागरिक को है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला देखेंगे, संपत्ति का अधिकार किस अधिकार में है? तो कानूनी अधिकार में। अगला देखेंगे, अनुच्छेद 20 संबंधित है किससे? तो दंड विधि से। अगला देखेंगे, अनुच्छेद 22 संबंधित है तो गिरफ्तार व्यक्ति से। अगला देखेंगे, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में। अगला देखेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से निहित है? तो अनुच्छेद 19 से। अगला देखेंगे, मौलिक अधिकार का निलंबन किस में होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। अगला देखेंगे, अनुच्छेद 19 में किसकी स्वतंत्रता है? तो 6 की। अगला देखेंगे, दोहरी सजा के संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में है। अगला देखें, संवैधानिक स्वैच्छिक स्वीकृति से संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में है। अगला देखेंगे, अल्पसंख्यकों को शिक्षण परीक्षण स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30 में। अगला देखें, समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में है। अब देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व से 36 से 50 नंबर 55 तक क्वेश्चन। अगला देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है। अगला देखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? गैर न्यायोचित है। अगला देखेंगे, ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। अगला, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44। अगला, निःशुल्क का अनिवार्य शिक्षा मूलतः किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 45। अगला देखेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 46। अगला, सार्वजनिक स्वास्थ्य
किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 47। अगला कृषि और पशुपालन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48। अगला देखेंगे न्यायपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50। अगला अंतर्राष्ट्रीय शांति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51। अगला नीति निर्देश तत्वों का स्रोत किस अनुच्छेद में है? किस स्रोत से मिलता है? आयरलैंड से। अगला कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। अगला महिला पुरुष का समान वेतन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39D में है। अगला श्रमिकों के लिए न्यायपूर्ण दशाएं किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42। अगला देखेंगे सहकारी समितियां किस में है? किससे होती है? नीति निर्देशक तत्व से। अगला आर्थिक न्याय किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व से। अगला नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य। अगला देखेंगे पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 48A में। अगला नीति निर्देशक तत्व लागू कौन करता है? सरकार करती है। अगला मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में संघर्ष का अंतिम व्याख्या किसके द्वारा होता है? न्यायालय द्वारा। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते जाइए। अब चलिए तीसरा टॉपिक देखते हैं 56 से 75 तक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीकों से होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की योग्यता कौन सी नहीं है? लाभ का पद। अगला आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। प्रधानमंत्री में कौन सदन सदस्य हो सकता है? तो दोनों हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हो सकता है। अगला देखेंगे वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होती है तो प्रधानमंत्री द्वारा। अगला मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा में। अगला अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। अगला देखेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है। अगला उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अगला राष्ट्रपति महाभियोग विशेष बहुमत द्वारा कर सकती है। अगला मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला देखेंगे प्रधानमंत्री की सलाह बाध्यकारी होती है। अगला कैबिनेट सचिव क्या होते हैं? प्रशासनिक होते हैं। अगला देखेंगे राष्ट्रपति का वीटो सभी के द्वारा पूर्ण निलंबन और जो सभी के द्वारा होती है। अगला राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद सत्र आरंभ होने समय होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल लोकसभा विश्वास के द्वारा होती है। राष्ट्रपति शासन कब लगा था? अनुच्छेद 356 के अनुसार लगा था। अगला वित्त विधेयक प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री करते हैं। अगला देखेंगे संसद और न्यायपालिका से क्वेश्चन 76 से 100 नंबर तक। संसद के अंग कौन से होते हैं? तो 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और जो वीडियो छोड़ कर गए हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आते हैं। तो वीडियो आप तक लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते जाइए। लोकसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा स्थायी सदन होती है। राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं राज्यसभा में? तो 245। धन विधेयक लोकसभा द्वारा होती है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। अगला न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय होती है। अगला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अगला न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका द्वारा होती है। अगला मौलिक अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होती है। अगला उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 214 में। अगला संसद की विधायिक शक्ति सभी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची सभी में होती है। अगला प्रश्नकाल कब होता है? तो कार्यपालिका का नियंत्रण होता है उस पर। अविश्वास प्रस्ताव कब होता है? लोकसभा में होता है। कहाँ होता है? लोकसभा में। लोकसभा भंग कब होता है? किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। अगला उच्च न्यायालय न्यायाधीश कितने वर्ष तक होते हैं? 62 वर्ष तक। संसद सत्र कब बुलाया जाता है? राष्ट्रपति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अगला लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष। राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष। अगला न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आधार क्या है? तो वेतन, कार्यकाल हटाने की प्रक्रिया सभी है हो जाएगा। अगला देखेंगे संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक पर राज्यसभा की भूमिका कौन करता है? तो सिफारिश द्वारा किया जाता है। अगला देखेंगे
संविधान की व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला देखेंगे विधि का शासन कौन करता है? तो संविधान करता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कोई भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।